हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से बस स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th का जो 8 मार्च का यानी आज एग्जाम होने वाला है उसके लिए बेस्ट बिल्कुल ये वायरल क्लस्टरिंग होगा साबित, क्योंकि इसमें पूरे 11 से लेकर के 2021 तक के मॉडल तक इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को, इस सेशन को आप कर लेते हैं तो आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। आई होप आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था। देखिए, पूरा क्वेश्चन 2011 से लेकर 2021 तक इसमें क्वेश्चन दिया गया है। करेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 कि कार्ल मार्क्स जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। देखिए, थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे, केवल वन लाइन केवल क्वेश्चन कराया गया है थोड़ा समय बचत के लिए। अगला क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? चीन में। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की पहली रेल लाइन कौन है? तो ईस्ट इंडिया रेलवे। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? डॉल्फिन। अगला क्वेश्चन है भाई कि भी भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो तारापुर। अगला क्वेश्चन है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो राजस्थान में 2005 में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षित सीट की व्यवस्था है? तो पंचायती राज व्यवस्था में। अगला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग हैं? तो 5। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1935 में। अगला क्वेश्चन की अब देखिए 2012 से क्वेश्चन जो पूछा गया है, अंकुरवाट का मंदिर कहाँ है? था कंबोडिया में। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर की स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब हुई? तो 1925 में। किसने किया था? तो KB हेडगेवार ने। अगला बोल्शेविक क्रांति तो नवंबर 1917 में। अगला क्वेश्चन है कि 2001 में भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो 8 करोड़ से अधिक। पंजाब में भूमि का निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई कारण व भूमि का निम्नीकरण। अगला क्वेश्चन है कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन राज्य है? तो महाराष्ट्र। खरीफ फसल कौन सा है? तो चावल है। ऑप्शन के अनुसार था, उसमें जो ऑप्शन दिया गया है। संघ राज्य की विशेषता नहीं है। कौन? एक हरी शासन व्यवस्था। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा महिलाओं की भागीदारी कितनी थी? 10%। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो 1940 में। ये देखिए, बिल्कुल वायरल क्वेश्चन से थोड़ा सा भी कम नहीं, क्योंकि ये पूरा वही क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा। ये थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन है, वायरल क्वेश्चन कम रहता है। अगला क्वेश्चन कि भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है। और बता दें कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब ही आए क्वेश्चन वायरल उसको वीडियो तुरंत अपलोड कर दिया जाएगा आपके चैनल के ऊपर, इस चैनल के ऊपर। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? ठंडा पानी डालना चाहिए। जनसंख्या का घनत्व तो सबसे अधिक कहाँ होता है? तो महानगर में। गिरमिटिया मजदूर बिहार किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो पश्चिमी क्षेत्र से। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में है? तो पटना में। सबको पता होगा। ये देखिए, बिल्कुल इसमें क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा याद भी होगा। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? जेड गुड्डी। पता है संघ सरकार का उदाहरण कौन है? तो अमेरिका। कौन बीमारू राज्य नहीं है? देखिए, बीमारू मत बता। देखिए, बी मतलब क्या होता है? बीमारू। देखिए, थोड़ा समझ लीजिए, बीमारू कौन कौन राज्य है? बी ए मतलब बिहार, ए में मतलब मध्य प्रदेश, ऊ मतलब क्या? उड़ीसा। ये तीनों क्या बीमारू राज्य हैं। इसके अलावा जो भी रहेगा कोई बीमारू राज्य नहीं होगा। तो ऑप्शन का अनुसार कर्नाटका नहीं है। अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को। अगला क्वेश्चन है कृषि सुखाड़ होता है, क्यों होता है? जल के अभाव में। 2014 का क्वेश्चन है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। रंपा विद्रोह कब हुआ? तो 1916 में। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कांवर झील कहाँ स्थित है? कांवर झील बेगूसराय जिले में स्थित है, बिहार के बेगूसराय में। अगला क्वेश्चन कि लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, कथन किसका है? तो अब्राहम लिंकन का। अगला क्वेश्चन कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति की आय कितनी थी? 25,494 रुपया। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकता। बाढ़ के समय लोग
लोगों को किस स्थान पर जाना चाहिए? तो ऊंची स्थान, जाहिर सी बात है। अगला क्वेश्चन, गरिबाल्डी पेशे से क्या थे? तो नाविक थे। वार एंड पीस पुस्तक किसने रचना किसने की? तो टॉल्स्टॉय ने। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन साधन है? सौर ऊर्जा तो यह पुनः पूर्ति योग्य साधन है, पुनः पूर्ति योग्य, क्योंकि उसको पुनः दोबारा हम उसको उपयोग में ला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? अप्रत्यक्ष। वैश्विक ऋण के मुख्य कितने अंग है? तो 5। क्वेश्चन पहले पूछा था। करें कि भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो 1986 में। सुनामी किस स्थान पर आता है? समुद्र में। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हादसे में भयंकर सुनामी आया था? तो बंगाल की खाड़ी में। 2015 के क्वेश्चन करते हैं। प्रथम पालिका अंकरवाट का मंदिर कहाँ से? तो कम्बोडिया कर लिया है। 1817 में फ्रांस और प्रसा के बीच का युद्ध कहाँ हुआ था? सेडोन में। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? राजगीर में। अगला क्वेश्चन है कि कौन कृषि उद्योग पर आधारित नहीं है? देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर शाम को तुरंत जब एग्जाम होगा उससे कुछ दिन बाद का वीडियो लाएंगे आंसर की का, तो मिला लीजिएगा, उससे सीमेंट होगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर की, कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? महेंद्र सिंह टिकैत। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है? 545। अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना देना होता है? तो 0 रुपये। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन है? तो सार्वजनिक टेलीफोन। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? उत्तरी बिहार। अब द्वितीय पाली क्वेश्चन करते हैं 2015 का। गार्डन सिटी का अवधारणा किसने विकसित की? एविजेना हावर्ड ने। गिरमिटिया मजदूर कहाँ से किसे कहा जाता है? अनुबंधित मजदूर को। निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? चीनी। यूरेनियम के प्रमुख उत्पादक स्थल कहाँ है? उड़ीसा। जादूगोड़ा है, वहीं उड़ीसा में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि संघ सरकार उदाहरण कौन है? अमेरिका। यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ? तो 1999 में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य के प्रति व्यक्ति का सर्वाधिक है? पटना। शिवहर का सबसे कम है। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा है? द्वितीय क्षेत्र को। कौन प्राकृतिक आपदा है? भूकंप। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप आना। अब 2016 का क्वेश्चन कर लेते हैं। जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना किसने कब की? तो 1920 में। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड में। ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिना मिस स्किप किए अंत वीडियो देखिएगा, और अंत में आप एक कमेंट कीजिएगा अच्छा लगा या खराब लगा। अगर खराब भी लगा होगा दोस्त तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन है कि देश के बांधों को किसने भारत बंद किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। भारत में औरतों के रक्षण की व्यवस्था पंचायती राज में है। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ब्रिटेन में। भारत में वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान की जाती है हॉलमार्क के द्वारा। कौन मानव जनित आपदा है? आतंकवाद, महामारी, सांप्रदायिक दंगे, ये सब मानव जनित है। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या होता है? जल का अधिकता, वर्षा जल का अधिकता। अब 2016 का द्वितीय वाली क्वेश्चन करते हैं। हिंद चीन पर पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो पुर्तगाली था। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 में। मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है? राजस्थान में। बिहार में कितने % भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? 7%। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित है? 50%। सूचना के आधार आंदोलनों की शुरुआत किस राज्य में हुई? राजस्थान में। अभिमाऊ राज्य कौन नहीं है? तो कर्नाटक का बतबे की है। वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। उधर 17 का क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए पूरा हम 20 तक क्वेश्चन करेंगे। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो 1861 में।
अगला क्वेश्चन है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? 1870 में। बिहार में संपूर्ण क्रांति नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? कृषि के क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बाढ़ क्या है? तो प्राकृतिक आपदायक है। बाढ़ से अधिक हानि होती है किसको? तो फसलों को होती है। मतलब बहुत सारा हो सकता है, आप इसको ऑप्शन में समझिएगा। करे कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क ने। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? 1764 में। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार इनमें से कहाँ है? राजस्थान में। सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में हुए 1977 में आम चुनाव किस पार्टी को बहुमत मिला? जनता पार्टी को। क्षेत्रवाद की संभावना एक कुपरिणाम है अलगाववाद का। अगला क्वेश्चन कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाती है विकसित। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? आयकर को। सूख किस प्रकार का आपदा है? सूखा प्राकृतिक आपदा है। 2018 क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो 1917 में नवंबर। हिंद चीन में प्रथम पहुंचने व्यापारी कौन था? पुर्तगाली था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में। याद करिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। करा कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू हुई कब? 1870 ईस्वी में। बिहार में संपूर्ण क्रांति नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने। क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? कृषि क्षेत्र को। इधर करवे कि जस्ट ना इधर को क्वेश्चन लगे। हाँ कर रखा है क्वेश्चन कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क अधिकार कब प्राप्त होता? 1918 को। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? मध्यम वर्ग। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो रेशम मार्ग द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो फांसीवादी नाजीवादी शासन व्यवस्था। अगला क्वेश्चन किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो अमृत बाजार पत्रिका। ये क्वेश्चन आया था इस बार। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी गई मानता देन है और सबसे बड़ा तोहफा है? मार्टिन लूथर। अगला क्वेश्चन कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित? उत्तराखंड में। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होता है? 65%। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितना भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो 3 वर्गों में। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। अगला क्वेश्चन है कि एक एनजीओ की वानिकी की रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि का वन का विस्तार था? 400 करोड़ हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 10 kg मैग्नीज का। कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट। अगला क्वेश्चन कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? 27 अक्टूबर 1986 को। पैराइट किस प्रकार खनिज है? धात्विक खनिज है। 2001 की गणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी है? 10.5%। सांप्रदायिक राजनीति किस साधारण पर आधारित है? एक धर्म दूसरे धर्म के श्रेष्ठ है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? तो 1970 दशक से। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? पेड़ बचाने से। ताड़ी विरोध आंदोलन किस प्रांत से शुरू हुआ? आंध्र प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों के लिए सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो ग्रेट ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन कि गठबंधन की सरकार बनाने के लिए महत्व संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? बहुदलीय व्यवस्था में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? तो लोक जनशक्ति पार्टी। ऑप्शन के अनुसार देख लेंगे इसको। करें किस देश मिश्रित अर्थव्यवस्था नहीं है? भारत में। शेयर बाजार का नियामक संस्था कौन है? ACBI।
कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? व्यवसायिक बैंक। अगला क्वेश्चन है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को आया था? मुंबई को। वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं? 5 है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? 1986 में। सुवर्ण आभूषणों की परिशुद्धता को सुरक्षित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का आवश्यक होना जरूरी है? हॉलमार्क होगा, हॉलमार्क। अगला क्वेश्चन है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? आयताकार होनी चाहिए। 2018 का ये सेकंड सीटिंग क्वेश्चन है, कह रहा है कि द्वितीय पाली में पूछे के प्रश्न है। ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई? किन देशों के बीच हुई थी? तो रूस एवं जर्मनी के बीच। देखिए, अब बताइए कमेंट कितना सही, कितना आपको याद था, एक कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक ना। देखिए कमेंट आप लोगों को पढ़ के अच्छा हमको भी लगता है। अगला क्वेश्चन है मार्च 2046 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता था? हेनोई के नाम से। अगला क्वेश्चन कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस से किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो लाहौर के 1929 अधिवेशन में। अगले क्वेश्चन वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान मिली? तो बारदोली के। अगला क्वेश्चन है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब लागू पारित हुआ था? 1881 में। अगला क्वेश्चन है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ है? मध्यम वर्ग, श्रमिक और कृषि वर्ग, तीनों वर्ग का। अगला क्वेश्चन कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है? तो औद्योगिक क्रांति। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक से हुई? तो 1980 के दशक से। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो बाइबिल की। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत चाइना से हुई। मेढक में प्रजनन की प्रक्रिया को बाधित कौन करने वाला रसायन कौन है? तो एड्रिनल। बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आर्सेनिक का। संविधान की धारा 21 का संबंध है किससे? वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वन का फैलाव है? तो 7%। आगे क्वेश्चन करते हैं, किस वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति किस लिए जाना जाता है? तो देश में पथकाल लागू तो 1975 में। अगले क्वेश्चन है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति नेतृत्व तो पता है जब नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य में हुई? नर्मदा घाटी किस राज्य से संबंधित है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो राजनीतिक दल को। दल बदल कानून किस पर लागू होता है? सांसद विधायकों पर। जनता दल यूनाइटेड पार्टी गठन 1999 में, जेडीयू का। अब कह रहा है कि अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है कौन? कृषि क्षेत्र। जिस देश की प्रगति अधिक होती है उसे क्या विकसित देश कहते हैं। देखिए वही क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, मतलब कि आप इस क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आपका एग्जाम में 40-50 करके एकदम गारंटी है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति क्या सर्वाधिक है? पटना। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीय कब हुआ? 1969 में। ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत। कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? फोर्ड मोटर, सैमसंग, कोका कोला और भी होगा। मतलब जिस बहुराष्ट्रीय में इसका होता है कि जो कंपनी अपने देश के साथ किसी और अन्य देश में प्रिय है। अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु का सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक, 1 करोड़ से कम, तो उस उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? राज्य आयोग में। अगला क्वेश्चन, सुनामी के प्रमुख कारण क्या है? तो समुद्र में भूकंप का आना। भूकंप के केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? अधिक केंद्र। अगला क्वेश्चन 2019 का क्वेश्चन कर लेते हैं। करें कि भारत में वित्तीय वर्ष होता है कब से कब तक? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च को बोलते हैं वित्तीय वर्ष। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह। सूचना का अधिकार के अधिनियम कानून कब? 2005 में। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली कैसी है? लोकतंत्र है। राजनीतिक दलों की समानता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? निर्वाचन आयोग के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों
का कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो स्वतंत्र का अधिकार। टीपू सुल्तान शासक थे कहाँ के? मैसूर के। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था कब? 13 अप्रैल 1919 को। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे बिहार का शोक कहते हैं? क्वेश्चन बिहार का शोक कहते हैं भाई, ये तो सब बच्चा जानता है। अगला क्वेश्चन कि सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जन्म स्थान बिहार किस नगर में? पटना में। गौरवाड़ के मंदिर के निर्माण किस शासक के द्वारा शुरू किया था? सूर्यमन द्वितीय के द्वारा। अगला क्वेश्चन पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया है? राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन की योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? नीति आयोग। कौन विभागीय राज्य है? बताइए कि बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 6 अप्रैल 1980 को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया था? 8 मार्च को। आज ही 8 मार्च है। अगला क्वेश्चन की यूरेनियम के प्रमुख उत्पादक केंद्र कौन है? जादूगोड़ा। सुनामी कहाँ आते? समुद्र में। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है कहाँ? नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। बिहार, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो यह कहा था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। अगला क्वेश्चन है कि बोल्विया जनसंघ का मुख्य कारण था पानी की कीमत में वृद्धि। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। सांप्रदायिक रणनीति आधारित होती है कहाँ पर? धर्म पर। वार एंड पीस की रचना किसने की थी? लियो टॉल्स्टॉय। अगला क्वेश्चन है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? नियंत्रित अर्थव्यवस्था को। अगला क्वेश्चन कि सौर ऊर्जा कौन सा साधन है? नवीकरणीय संसाधन है। WTO विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब? 1995 में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना कब? 1907 में। किसने कहा कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो ये कहे थे कौन भाई? तो जिमरमैन। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? व्यवसायिक बैंक। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो 1952 में। सविनय अवज्ञा किस यात्रा से शुरू हुई? 1930 दांडी यात्रा से। अगला क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? कृषि के क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। संचार का लोकप्रिय साधन सार्वजनिक टेलीफोन। और द्वितीय वाली क्वेश्चन कर लेते हैं कि नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों रोजगार देने की व्यवस्था की गई? तो 1 से 27 दिनों के लिए। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय। काली मिट्टी उपयुक्त है कपास के लिए। कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है? NH7 नेशनल हाईवे 7। अगला क्वेश्चन है कि पीतल बनाया जाता है तांबा और जस्ता के मिश्रित के द्वारा। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? 1915 में। यंग यूरोप की संस्थापक कौन था? मेजिनी। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? प्रोटीन का। ग्राम कचहरी प्रधान कौन होता है? सरपंच। किसने राष्ट्रीयकृत बैंक के? भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? 19। 16वीं लोकसभा में महिलाओं सदस्यों की संख्या कितनी है? 61। पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? अनाज रखने के लिए। मानव पूंजी के प्रमुख घटक कौन है? ज्ञान, अनुभव, कौशल। अगला क्वेश्चन है 1977 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला? जनता पार्टी को। भारत में योजना आयोग गठन कब किया गया? 15 मार्च 1950 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 को। नेपाल नगर प्रसिद्ध है किस लिए? अखबारी कागज के लिए। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने। अगला क्वेश्चन की सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिनराम में। अगला क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री कौन है? तो प्रो मोहम्मद यूनिस। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक गठन का स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1919 में। जवाहर रोजगार योजना लागू हुआ 1979 में। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप का है? तो 1934 में आया था। भारत निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? टाटा। ऑप्शन कौन सा देख लेंगे उसमें, हालांकि टाटा होगा, विदेशी ब्रांड नहीं है। करे कौन सा उद्योग कृषि आधारित नहीं है? सीमेंट। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1995 में। देखिए बिल्कुल आप क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला है नहीं। जो लोग अंत तक क्वेश्चन देख रहे हैं उनके लिए धन्यवाद, और जो नहीं देखे तो उनके लिए भी भाई, उनको अच्छा नहीं लगा, नहीं देखे होंगे। लोकतंत्र शासन, लोकतंत्र जनता
जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, कहते हैं किसका है, अब्राहम लिंकन का। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य गठन कब हुआ, तो 15 नवंबर 2000 को। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया, तो 2005 में। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तुर्की को। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया, हेम्फ्री डेवी ने। हेम्फ्री डेवी ने, देवी नहीं। अगला क्वेश्चन है मंदार हिल किस जिले में स्थित है, बांका में। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, कमल का फूल। 16वीं लोकसभा चुनाव चिन्ह किस वर्ष हुआ, चुनाव न होगा, ये चिन्ह नहीं होगा, चुनाव किस वर्ष हुआ था, 2014 में हुआ था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ, तो चीन में। लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है, बिहार में। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है, मुंबई। अब 2020 का क्वेश्चन कर लेते हैं। संघ सरकार का उदाहरण कौन है, तो अमेरिका। बिहार में संपूर्ण का नेतृत्व किसने, जयप्रकाश नारायण ने। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को निम्नलिखित किन मुद्दे पर सफलता पाई गई, बहुमत एवं अल्प समूह के साथ एक जैसे व्यवहार करता है। सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग का प्रयोग के लिए होता है, किसके लिए होता है, संसाधनों की खोज के लिए। अगले क्वेश्चन में से कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है, चेन्नई। ऑप्शन से देख रहे हैं, कह रहे कि पिछड़ा राज्य कौन है, बिहार। सबसे पिछड़ा राज्य बिहार है। कह रहे कि भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च काउंट कपूर को विक्टर एमेनुअल से किस पद पर नियुक्त किया गया, प्रधानमंत्री। किस पर, प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है बाबू कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, बिस्मार्क ने। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, रूस में। बोल्शेविक क्रांति कब हुई था, नवंबर 1970 में। कांटी ताप विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित है, तो मुजफ्फरपुर में। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है, जमालपुर में। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, समुद्र में भूकंप का आना। सुखाड़ क्या है, प्राकृतिक आपदा है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है, अधिक सिंचाई। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है, 65%। वन्य जीवों में केवल भारत में पाई जाती है, केवल तो डॉल्फिन। अब क्वेश्चन है कि सीमेंट उद्योग कच्चा माल क्या होता है, चूना पत्थर। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद ही रूप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ, यूरोपीय संघ को। किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, और सबसे बड़ा तोहफा है, मार्टिन लूथर। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, 18 वर्ष। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली की अवस्था है, संघीय संसदीय। भूस्खलन कैसी आपदा है, प्राकृतिक आपदा। महासागर तल में कंपन का परिणाम क्या होता है, सुनामी। पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला भूकंप तरंग कौन है, पी तरंग। अगला क्वेश्चन है कि सुनामी का संबंध किससे, समुद्र से। अब कह रहा है कौन सी बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं होती है, तो बहुसंख्यकों के शासन। अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों के विवेकपूर्ण स्वभाव पर। देखिए दोस्तों, हमने बहुत क्वेश्चन कर लिया, और इतना क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो आपका उम्मीद है कि आप 40 में 40 मार्क आइएगा एग्जाम में, एकदम गारंटी मैं देता हूँ। अपने क्वेश्चन इतना देखें तो 40 मार्क आइएगा जरूर। तो दोस्तों, ये वीडियो को अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आएंगे 11th के लिए भी अब क्लास लेकर के आएंगे मैथ का। और बता दें कि आज इसका आंसर की मिलवाएंगे, तो आप लोग उम्मीद है कि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जाएंगे। तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद,